तो देख लो, आज का नया टॉपिक है स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेंबर्स, सॉरी एक्सेस स्पेसिफायर्स। स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक में क्या किया था हमने? स्टैटिक मेंबर्स देखा था, तो स्टैटिक में ये देखा था कि स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है। तो स्टैटिक मतलब क्या होता है? वी हैव ओनली वन कॉपी ऑफ दैट मेंबर, करेक्ट। आज हम देख रहे हैं नया टॉपिक कॉल्ड एक्सेस स्पेसिफायर्स। एक्सेस स्पेसिफायर स्टार्ट करने के पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए, क्लास मेंबर्स। क्लास मेंबर्स मतलब क्लास के अंदर हम क्या क्या डिक्लेयर करते हैं? फंक्शंस लिखते हैं एंड वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। तो स्टैटिक मेंबर्स का मतलब, सॉरी क्लास मेंबर्स का मतलब क्या है? फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। तो देखो, अभी तक जो भी फंक्शंस और वेरिएबल्स हमने बनाए, उन फंक्शंस और वेरिएबल्स को हमने विद इन अ क्लास में यूज किया, और अभी तक हमने एक ही क्लास बनाया है और उसी क्लास के अंदर उन वेरिएबल्स को या फंक्शंस को डिक्लेयर भी किया है और वो उन्हीं मेंबर्स को वहां पे ही एक्सेस भी किया है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि उन मेंबर्स को अगर मुझे दूसरे किसी क्लास में एक्सेस करना है, या मैं चाहता हूं कि उन मेंबर्स को दूसरे किसी प्रोजेक्ट में एक्सेस करूं, या उन मेंबर्स को बाकी किसी भी प्रोजेक्ट या क्लास से हाइड करके रखूं, तो ऐसे टाइप के यूज करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स। तो एक्सेस स्पेसिफायर का मेन पर्पस क्या होता है? देख लो, इट इज यूज्ड टू डिफाइन the scope of class members. क्लास मेंबर्स मतलब कौन? दैट इज फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। तो स्टैटिक, सॉरी नॉट स्टैटिक, एक्सेस स्पेसिफायर। तो एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब ही क्या है कि जो भी क्लास मेंबर्स अपने पास होंगे, उन क्लास मेंबर्स का स्कोप, स्कोप का मतलब होता है लिमिट ऑफ एक्सेस, उसको कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं, उसको किससे छुपा सकते हैं। तो ये होता है एक्सेस स्पेसिफायर। तो देखिए, एक्सेस स्पेसिफायर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं सी शार्प में। तो कौन से टाइप्स है? देख लो, टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स। इसमें पहला टाइप होता है प्राइवेट, तीसरा एक्सेस स्पेसिफायर है प्रोटेक्टेड, एक्सेस स्पेसिफायर वी हैव कॉल्ड इंटरनल, एंड लास्ट एक्सेस स्पेसिफायर अपने पास प्रोटेक्टेड। टोटल 5 एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं। तो पांचों के डेफिनेशंस पहले लिखते फिर देखते हैं। तो पहला एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक। पब्लिक का मतलब क्या होता है? इट अलाउज क्लास मेंबर्स टू एक्सेस, it allows class members to access anywhere in the project as well as in the other project। का मतलब क्या है कि हम क्लास मेंबर को विद इन अ प्रोजेक्ट या फिर दूसरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो होता है पब्लिक। प्राइवेट का मतलब क्या होता है? देख लो, इट हाइड क्लास मेंबर्स फ्रॉम एनी अदर क्लास। तो अगर आप क्लास मेंबर प्राइवेट डिक्लेयर करोगे ना, तो इसका मतलब है वो मेंबर बस उसी क्लास तक एक्सेसिबल है और दूसरे किसी भी क्लास में अलाउड नहीं। इट कैन बी एक्सेस विद इन अ क्लास ओनली, विद इन अ क्लास ही अलाउड है, बस उसी क्लास में हम एक्सेस कर सकते हैं जिसके अंदर इसको डिक्लेयर होता है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। प्राइवेट जो पब्लिक है एग्जैक्टली उल्टा। पब्लिक का मतलब है कोई लिमिट नहीं, और प्राइवेट को मतलब है कि खुद को छोड़ के सभी को लिमिट ही है, कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट होता है प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड का मतलब क्या? देख लो, इट क्लास मेंबर्स टू एक्सेस ओनली इन द चाइल्ड class of same project as well as in the child class of अगर किसी मेंबर को आप प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि उसको चाइल्ड क्लास में आप एक्सेस करते, तो चाइल्ड क्लास फिर आपके प्रोजेक्ट का हो या फिर दूसरे किसी के प्रोजेक्ट का, तो भी चलेगा। चाइल्ड होता क्या बाद में देखेंगे। नेक्स्ट होता है इंटरनल। देख लो, इंटरनल का मतलब होता है, देखो, इट अलाउज क्लास मेंबर्स टू एक्सेस
एनीवेयर प्रोजेक्ट में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। कौन सा? इंटरनल। लास्ट होता है इंटरनल का मतलब क्या है? इट अलाउज क्लास मेंबर्स टू एक्सेस anywhere in the project as well as in the child class of another project. कर सकते हैं खुद के प्रोजेक्ट में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, प्लस दूसरे के प्रोजेक्ट में चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होता है प्रोटेक्टेड इंटरनल। अब ये 5 एक्सेस स्पेसिफायर्स एक बार ठीक से देखना है कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। क्या करना है, हमें देखना है कि हाउ कैन वी यूज दिस 5 एक्सेस स्पेसिफायर्स। तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ, देख लो कर क्या रहा हूँ, देख लो। एक नया प्रोजेक्ट लेता हूँ, कंसोल एप्लीकेशन ले रहा हूँ, यहाँ पे जो भी नाम देना दे दो। चलो मैं नेम देता हूँ एक्सेस स्पेसिफायर डेमो। नया प्रोजेक्ट बन रहा है। अब देख लो इसमें देख लो यहाँ पे जो क्लास है ना, क्लास प्रोग्राम वैसे रखता हूँ, उसके ऊपर में क्लास बनाता हूँ एबीसी। और इस क्लास में जितने एक्सेस स्पेसिफायर्स है ना, इस क्लास में जितने भी अपने एक्सेस स्पेसिफायर्स है उतने मैं यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ। तो देख लो, पहला पब्लिक लिखूंगा int a इक्वल टू 10, दूसरा प्राइवेट int b इक्वल्स टू 20। एक्सेस स्पेसिफायर जो है किसी भी वेरिएबल या फंक्शन को हम असाइन करते हैं। तभी जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन को असाइन, वेरिएबल को असाइन किया, तो वैसे फंक्शन को भी हम असाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट चलो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इसको वेरिएबल के लिए यूज कर रहे हैं। तो पहला वेरिएबल लिया मैंने प्राइवेट पब्लिक इंट ए, दूसरा प्राइवेट लिया इंटीजर बी, तीसरा लेता हूँ मैं प्रोटेक्टेड इंट सी इक्वल्स टू 30। नेक्स्ट लेता हूँ मैं इंटरनल इंट डी इक्वल्स टू 40 एंड नेक्स्ट लिखता हूँ मैं प्रोटेक्टेड इंटरनल इंट इक्वल्स टू 50। सो टोटल मैंने क्या किया, 5 एक्सेस स्पेसिफायर्स क्रिएट किए। टोटल क्या किया, 5 एक्सेस स्पेसिफायर्स। एक पब्लिक रखा, दूसरा प्राइवेट, तीसरा प्रोटेक्टेड इंटरनल एंड लास्ट इज व्हाट प्रोटेक्टेड इंटरनल। अब इनको एक एक करके ट्राई करेंगे कि ये कैसे एक्सेस होता है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये पांचों मेंबर्स किसके मेंबर्स हैं, क्लास एबीसी के। तो मेन में आता हूँ, मेन जो क्लास किसका है, सॉरी फंक्शन किसका है, क्लास प्रोग्राम का। तो यहाँ पे क्या करो, एबीसी के मेंबर चाहिए तो एबीसी का ऑब्जेक्ट बना लो। तो एबीसी a1 इक्वल्स टू न्यू एबीसी। अब देखो जब मैं a1 डॉट करता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, ए डी और ई मिलता है। मैं चाहिए तो इसको प्रिंट भी करूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं लिखूंगा a1 डॉट ए, जस्ट ट्राइंग टू एक्सेस। और वैसे 5 वेरिएबल्स हैं, और नीचे लिखेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन भी a1 डॉट बी सी डी एंड ई, ऐसे 5 वेरिएबल्स ले रहा हूँ मैं। अब देख लो कौन से वेरिएबल्स अलाउ हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहा। ए इज अलाउड क्योंकि ए क्या है, पब्लिक है, अलाउड है क्योंकि ये पब्लिक है। बी अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, क्योंकि ये क्या है, इट इज प्राइवेट, और प्राइवेट है इसलिए दूसरी जगह पे एक्सेस नहीं है। तीसरा कौन सा है, सी है, सी भी अलाउड नहीं है, क्यों नहीं है, इट इज प्रोटेक्टेड एंड अलाउड इन चाइल्ड क्लास ओनली। प्रोटेक्टेड है ना। डी अलाउड है क्योंकि वो इंटरनल है, और ई भी अलाउड है क्योंकि वो भी प्रोटेक्टेड इंटरनल है, तो इंटरनल है ही उसमें भी, तो इसलिए आपको ए और सी ये दोनों अलाउड नहीं है, बाकी क्या अलाउड है। तो ये होता है आपका एक्सेस स्पेसिफायर। समझ में आया।
जो भी 5 मेंबर्स में से 3 मेंबर दूसरे क्लास में कौन सा एक्सेस हो रहा है, पब्लिक हो रहा है, इंटरनल हो रहा है और प्रोटेक्टेड इंटरनल हो रहा है। अब ठीक से देख लो ये चाइल्ड क्लास में कैसे एक्सेस होता है, जैसे मैंने बार बार लिखा हुआ है चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास का मतलब क्या, देखो ठीक से देखो, ये क्लास एबीसी और क्लास प्रोग्राम ये दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं, कोई रिलेशन नहीं। अब मैं कर क्या रहा हूँ, एबीसी क्लास की प्रॉपर्टीज को बोलता हूँ कि प्रोग्राम को इनहेरिट करे, तो इसलिए यहाँ पे कोलन एबीसी लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, एबीसी बिकेम्स अ पेरेंट, हाँ पेरेंट। जैसे यहाँ पे देख लो, कहीं पे भी अगर मैं ऐसे लिखूँ ना, देख लो कहीं पे भी अगर मैं ऐसे लिखूँ, कहीं पे भी हम ऐसा लिखेंगे ना, क्लास प्रोग्राम कोलन एबीसी, तब क्या हुआ देखो, तब क्या हुआ, ये जो एबीसी है ना, ये होगा पेरेंट और ये होगा चाइल्ड। तो जो क्लास प्रोग्राम है ये होगा चाइल्ड और क्लास एबीसी जो है ना हो गया पेरेंट। इसका मतलब क्या हुआ, एबीसी पेरेंट की प्रॉपर्टी XYZ चाइल्ड ने इनहेरिट कर ली, ले ली, तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में जैसे एबीसी की प्रॉपर्टी क्या है, ये 5 वेरिएबल्स, तो ये किसके बने, प्रोग्राम के। तो प्रोग्राम के बनने के बाद उनमें से कितने मेंबर्स प्रोग्राम को अलाउड है वो देख लो, इसको कमेंट कर रहा हूँ, आप देख लो मैं वापस क्या करता हूँ। ऑब्जेक्ट किसका बना रहा हूँ, प्रोग्राम का, p इक्वल्स टू न्यू प्रोग्राम। अब प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट से कौन सा अलाउड है ये देखेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन में p डॉट a लिखता हूँ और ऐसे बाकी की भी वेरिएबल रखता हूँ। देख लो b, देख लो अभी कौन से वेरिएबल्स अलाउड है, ओनली वन इज नॉट अलाउड बी, ये भी अलाउड है क्योंकि पब्लिक है, ये नॉट अलाउड है क्योंकि ये क्या है, इट इज प्राइवेट और प्राइवेट इज लिमिटेड टू दैट क्लास ओनली। ये भी अलाउड है जो पहले होता नहीं था, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, ये भी, हाँ ठीक है। तो ये क्यों अलाउड नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट है, बाकी के सारे अलाउड है क्योंकि अभी चाइल्ड में एक्सेस कर रहे हैं ना। अगर आप ऑब्जेक्ट एबीसी का बनाते तो अलाउड नहीं है, बट एबीसी की प्रॉपर्टी किसको मिल रही है अभी, XYZ प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम थ्रू ये सारी प्रॉपर्टीज अलाउड है। तो अगर आपके प्रोजेक्ट में आप अलग क्लासेस बनाओगे ना, अगर आपके प्रोजेक्ट में आप अलग क्लासेस बनाओगे, तो अगर क्लासेस इंडिपेंडेंट है तो प्रोटेक्टेड मेंबर नहीं आएगा, बट अगर उस क्लास में आपके पास इनहेरिटेंस है, अपने पेरेंट क्लास को चाइल्ड में इनहेरिट कर दिया और चाइल्ड का इंस्टेंस बना दिया, तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर अलाउड। इसलिए हमने प्रोटेक्टेड में डेफिनेशन क्या लिखा है देखो, प्रोटेक्टेड में लिखा है इट अलाउज क्लास मेंबर्स टू एक्सेस, it allows class members to access anywhere in the project, only in the child class, और चाइल्ड क्लास सेम प्रोजेक्ट का हो या फिर चाइल्ड क्लास ऑफ अनदर प्रोजेक्ट, कहीं पे भी अलाउ है। ये कौन सा है, प्रोटेक्टेड इंटरनल, सॉरी प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड इंटरनल जो है दूसरे प्रोजेक्ट के चाइल्ड क्लास में भी अलाउड है, और इंटरनल तो वैसे भी अलाउड है क्योंकि इंटरनल विद इन अ प्रोजेक्ट, ये दोनों भी अभी सेम प्रोजेक्ट का पार्ट है, इसलिए अलाउड है। यहाँ तक समझा, कोई डाउट कोई क्वेश्चन, यहाँ तक समझा क्या, हाँ समझा। हाँ सर। यस सर। ओके। तो यहाँ पे देखो विद इन अ क्लास, सॉरी विद इन अ प्रोजेक्ट दो अलग क्लास के अंदर ये मेंबर्स डिक्लेयर किए तो अलाउड है। अब मैं देखता हूँ विद इन अ, सॉरी इन डिफरेंट प्रोजेक्ट इन मेंबर्स को हम कैसे एक्सेस करेंगे। आई एम सेइंग इन डिफरेंट प्रोजेक्ट। तो देख लो अभी क्या कर रहा हूँ, डिफरेंट प्रोजेक्ट में एक्सेस करने के लिए पहले प्रोग्राम को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक्सेस स्पेसिफायर की डेफिनेशन में रखूँगा इसको। देख लो नेक्स्ट का नाम है क्लास, क्लास लाइब्रेरी मतलब DLL फ्रेम।
डॉट DLL फाइल। अब DLL फाइल का फुल फॉर्म क्या होता है देख लो, DLL स्टैंड्स फॉर डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। DLL का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। इसका मतलब क्या, ठीक से सुनो, ठीक से सुनो। सपोज आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में आपके पास 10-12 ऐसे फंक्शंस हैं जो उस प्रोजेक्ट में तो यूज हो ही रहे हैं, बट उन्हीं फंक्शंस को मुझे 10-12 अलग अलग प्रोजेक्ट में भी एक्सेस करना है। सेम फंक्शन मुझे अलग अलग 10-12 प्रोजेक्ट्स में चाहिए, तब उतने सारे फंक्शंस को हम उतनी बार तो बना के नहीं बैठेंगे। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो भी 10-12 फंक्शंस हमें चाहिए जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में हमें यूज करने हैं, तो उनको एक ही बार बनाएंगे और कंपाइल करके परमानेंटली स्टोर करें। कंपाइल करके ऐसे फाइल को कंपाइल करके परमानेंटली स्टोर करेंगे, तो उस स्टोरेज को, उस फाइल को बोला जाता है DLL। अब वो सारा कोड कहाँ पे स्टोर होगा? उस DLL फाइल के अंदर। तो जिसको चाहिए उसको DLL फाइल हम शेयर करें। तो ये जो DLL फाइल है ये काइंड ऑफ इनकैप्सुलेशन होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारा कोड रैप होता है, कंपाइल होकर परमानेंटली स्टोर होता है। तो जब भी किसी को फंक्शनलिटी शेयर करनी है तो उसको फंक्शन शेयर करने की जरूरत नहीं, उसको DLL फाइल दे दो, तो वो सब भी उस DLL फाइल को एक्सेस करेंगे जिसको भी चाहिए वो, और वो अपने अकॉर्डिंग उसकी फंक्शनलिटीज भी एक्सेस करेंगे। क्या करेंगे? उस DLL फाइल को अपने प्रोजेक्ट में अटैच करेंगे और जब चाहे तब उस फंक्शनलिटी को एक्सेस करेंगे, तो उसको बोलते हैं DLL फाइल। तब ये DLL फाइल कैसे बनाते हैं? अगर आपके कंप्यूटर में आप देखोगे ना, ऐसे DLL फाइल्स बहुत सारे ऑलरेडी बने हुए हैं आपके कंप्यूटर्स में। आप किसी भी ड्राइव में चले जाओ, जैसे C ड्राइव में जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, C ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में किसी भी एक फोल्डर के अंदर चले जाओ, जैसे मैं यहाँ जाता हूँ क्लीनर, तो देख लो यहाँ पे DLL फाइल्स मिलेंगे, देख लो .DLL फाइल्स। हर फोल्डर में कहीं ना कहीं आपको DLL फाइल्स मिल ही जाएगा। ये देख लो बहुत सारे DLL फाइल्स। तो DLL फाइल्स मतलब रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर किसी को एक्सप्लेन करना है ना DLL फाइल क्या है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इट इज अ रीयूजेबल कंपोनेंट .NET एप्लीकेशंस। बोलेंगे इट इज अ रीयूजेबल कंपोनेंट फॉर .NET एप्लीकेशंस। मतलब जो भी हमें ब्लॉक ऑफ कोड चाहिए, देखो, इफ यू वांट सम फंक्शनैलिटीज in various projects, then we create those functionalities and stored permanently into, after compilation, into one file, into a file called .dll file। अंदर में पूरा कंपाइल्ड कोड होता है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज द एग्जांपल ऑफ, इज एन एग्जांपल ऑफ, अगर इंटरव्यू में कभी पूछा ना इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल देते हैं, DLL फाइल दे सकते हैं। तो देख लो DLL फाइल आप कैसे बनाओगे। DLL फाइल कभी भी सेपरेटली रन नहीं होता, तो आपको देखो करना क्या, फाइल न्यू प्रोजेक्ट बोलो। अभी तक हम कंसोल एप्लीकेशन लेते आ रहे हैं, उसके नीचे देखो क्लास लाइब्रेरी ऑप्शन, वो ले लो। अब यहाँ पे जो भी आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है दे दो। मैं देता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेशंस और ऐड करता हूँ। क्या नाम दिया मैंने? अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो मैंने क्या किया, एक क्लास, एक प्रोजेक्ट बना दिया अरिथमेटिक ऑपरेशंस नाम से, तो वही नाम नेम स्पेस को आ गया। अब देख लो ये C# जैसा ही है, सेम कंसोल एप्लीकेशन, बस डिफरेंस ये है इसमें मेन फंक्शन नहीं है, इसलिए आपका DLL कभी भी डायरेक्टली कॉल नहीं होता। कोई भी DLL फाइल को आप डबल क्लिक करोगे ना तो कभी भी कॉल नहीं होगा डायरेक्टली। जैसे भी मैंने ओपन किया था DLL फाइल, देख लो, कोई भी DLL फाइल को ओपन करोगे तो ये बोलेगा ओपन विथ नोटपैड वगैरह, तो ये ऐसे भी किसी को पता नहीं चलेगा ऐसे। तो अब क्या करेंगे, हम DLL फाइल के अंदर एक क्लास बनाता हूँ ऑपरेशंस नाम से। अब इसके अंदर
ना, जो भी ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं वो सारे फंक्शंस हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो 5 एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, तो मैं यहाँ पे 5 फंक्शंस बनाता हूँ। देख लो, पहला पब्लिक वॉइड एडिशन, इसके अंदर 2 वेरिएबल पास कर लो ताकि यूजर कॉलिंग के टाइम पे उसमें वैल्यूज दे सकता है। अब क्या करो, कंसोल डॉट राइट लाइन में मैसेज लिख लो, एडिशन इक्वल्स टू प्लस। हमने एक एडिशन का फंक्शन बनाया बट ये पब्लिक रखा है, तो वैसे 5 एक्सेस स्पेसिफायर, तो 5 अलग अलग फंक्शंस बनाएंगे। तो पहला हो गया पब्लिक, मैंने कॉपी पेस्ट किया है। दूसरा बनाऊंगा मैं प्राइवेट, और इसको बोलता हूँ सब्सट्रैक्शन, मैं माइनस दे दूं और यहाँ पे लिखूँ सब्सट्रैक्शन। तीसरा मैं लिखता हूँ प्रोटेक्टेड, जिसको मैं लिख लूँ मल्टीप्लिकेशन, मैं मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दे दूं। तो मल्टीप्लिकेशन बोल दूं। नेक्स्ट बनेगा इंटरनल, इसको मैं डिवीजन बोल दूं। इसको मैसेज भी दे दूं मैं डिवीजन। नेक्स्ट में प्रोटेक्टेड इंटरनल बोल दूं, इसको मैं बोल दूं। अब मॉड लेता हूँ, मॉड परसेंट देंगे और यहाँ पे बोलेंगे मॉड इक्वल्स टू। टोटल इसमें 5 फंक्शंस बना दिए। मॉड बोलते हैं, रिमाइंडर बोल दो। अब देखो, मैं इसको रन करने जाऊँ ना तो ये मुझे एरर देगा, रन होगा ही नहीं। क्यों रन नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर मेन फंक्शन ही नहीं है, इसलिए पहला मैसेज ही देख लो, प्रोजेक्ट विथ एन आउटपुट टाइप ऑफ क्लास लाइब्रेरी कैनॉट बी स्टार्ट डायरेक्टली, कैनॉट बी स्टार्टेड डायरेक्टली। व्हाई? बिकॉज इट डोंट हैव मेन फंक्शन। ये रन नहीं हो सकता बट कंपाइल तो हो सकता है। तो बिल्ड में जाओ और रिबिल्ड सॉल्यूशन बोलो। तो यहाँ पे देख लो नीचे रिबिल्ड सक्सेस बोल रहा है। अब करना क्या है देख लो, ये आपका सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, आपका प्रोजेक्ट। इन केस ये आपसे क्लोज हो जाता है ना बाय मिस्टेक, अगर ये क्लोज हो जाता है, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो आपको उसको ओपन कैसे करना है देखिए। व्यू में जाओ और यहाँ पे मिलेगा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, और इसको फिट भी, जैसे कभी कभी किसी का सॉल्यूशन एक्सप्लोरर कहीं पे मूव होता है, तो इसको अगर फिट करना है ना तो इसको क्लिक करके ऐसे रखो, और ये देख लो बॉक्सेस आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये देख लो, अगर यहाँ पे क्लिक करते तो ऊपर सेट होगा, यहाँ पे करोगे तो राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में, नीचे करोगे तो बॉटम में, और यहाँ पे देख लो लेफ्ट साइड। बस यहाँ पे छोड़ दो तो अपने आप सेट हो जाएगा। अब इसमें बिल्ड कर दिया ना अपने प्रोजेक्ट को, रिबिल्ड हो गया। अब क्या करो, इसी प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करके सेकेंड लास्ट ऑप्शन है ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, क्लिक करो। जैसे क्लिक करते ये फोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के बाद इसके अंदर देखो बिन, बिन के अंदर डिबग, और डिबग में देख लो अपने आप DLL फाइल बन गया। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस उसको कंपाइल करो। तो अब इस DLL के अंदर सारे फंक्शनलिटी स्टोर होंगी। तो इस DLL को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। अब मैं रखूँगा इसको डेस्कटॉप पे। क्या क्या मैंने कॉपी करके इसको डेस्कटॉप पे रख दिया है। अब ये DLL फाइल मुझे यूज़ करना है। अब ये DLL फाइल मैं आप लोगों को भी शेयर करूँ ना, तो आप लोग भी इस फंक्शनलिटीज को एक्सेस कर सकते हैं जितनी पॉसिबल है। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इस कोड को मैं ऐसे रखता हूँ रेफरेंस के लिए, और एक विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ। देख लो, नया विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ। क्या क्या मैंने एक नया विजुअल स्टूडियो ओपन किया। अब इसमें कंसोल एप्लीकेशन बना दो, न्यू प्रोजेक्ट कंसोल एप्लीकेशन, इसको नेम देता हूँ मैं यूज DLL फाइल, DLL फाइल पर फिनिश करता हूँ। ऑलरेडी आई थिंक है DLL फाइल डेमो करता हूँ। चलो यूज DLL फाइल डेमो। अब देख लो वो DLL फाइल यहाँ पे कैसे ऐड करोगे। सबसे पहले वो प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट है, इसको राइट क्लिक करो, जो बोल्ड में वो प्रोजेक्ट है, ये तो सॉल्यूशन है, प्रोजेक्ट नहीं है। इस पर क्लिक करो, राइट क्लिक करके ऐड, ऐड, और यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन रेफरेंस। ऐड रेफरेंस करने के बाद यहाँ पे जो भी विंडो आ रहा है ना, इसमें ब्राउज करो। ब्राउज करने के बाद डेस्कटॉप पे चले जाओ, ये देख लो आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन डेस्कटॉप पे, और ऐड करो। तो यहाँ पे देख लो फाइल ऐड हो जाएगा, टिक भी हो गया, और ओके बोल।
जैसे ओके करते तो यहाँ पे देख लो आपका अरिथमेटिक ऑपरेशंस फाइल ऐड हो चुका है, ठीक है, ये फाइल, अब ये फाइल यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो देख लो ये फाइल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, तो देख लो इसकी फंक्शनलिटीज वो दिखा रहा है, बस खाली फंक्शनलिटीज देख सकते, देख लो इतना ही, बट अंदर क्या है कुछ नहीं पता चलेगा, उसका कोड भी पता नहीं चलेगा आपको। तो अभी क्या करना है, उसके अंदर देखो उस प्रोजेक्ट का नेम स्पेस है, नेम स्पेस क्या था उसका, ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, तो नेम स्पेस यहाँ पे यूज करना है। तो क्या करना है देखो, यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस, वहाँ का नेम स्पेस। अब उस नेम स्पेस के अंदर कौन सा क्लास है, ऑपरेशंस, तो मेन में आ जाओ और मैं डायरेक्टली ऑपरेशंस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ऑपरेशंस ओपी इक्वल्स टू न्यू ऑपरेशंस। अब देख लो कौन से फंक्शंस आते हैं, तो यहाँ पे ओनली एक फंक्शन आ रहा है, वो भी एडिशन। वहाँ पे तो 5 फंक्शंस लिखे थे हमने, बट यहाँ पे फिलहाल तो बस एक ही आ रहा है, कौन सा, ओपी एडिशन वाला। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि सब्सट्रैक्शन जो है इसमें देखो, सब्सट्रैक्शन जो वो है प्राइवेट, और प्राइवेट वैसे भी दूसरे क्लास में अलाउड नहीं है, एंड वी आर ट्राइंग टू एक्सेस इट इन डिफरेंट प्रोजेक्ट, वो तो पॉसिबल होगा ही नहीं। मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड आता है चाइल्ड में, बट अभी तक तो चाइल्ड बना नहीं है। नेक्स्ट आता है इंटरनल डिवीजन, इंटरनल इज अलाउड विद इन अ प्रोजेक्ट, अभी हमारा प्रोजेक्ट चेंज हुआ है और प्रोटेक्ट इंटरनल वापस चाइल्ड में आएगा, तब देखो चाइल्ड में कैसे आएगा। ऑपरेशन का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इतना ही मिलने वाला है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑपरेशन को इनहेरिट करता हूँ प्रोग्राम के अंदर। ऑब्वियसली ऑपरेशन के सारे मेंबर्स किसके बन गए, प्रॉपर्टीज प्रोग्राम की, तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली प्रोग्राम का बनेगा। तो प्रोग्राम p इक्वल्स टू न्यू प्रोग्राम, और p डॉट करूँ तो एडिशन भी कॉल होगा, देख लो, और p डॉट कॉल करूँ तो मल्टीप्लिकेशन भी कॉल होगा 20,7, और वैसे p डॉट कॉल करूँ तो मॉड भी कॉल होगा, मॉड, उस मॉड के अंदर 20,2 बोलता हूँ, 2 की जगह में चलो 7 बोल। तो ये क्यों वाला है, क्योंकि ये पब्लिक है, प्रोटेक्टेड और इंटरनल प्रोटेक्टेड दोनों भी प्रोटेक्टेड, वैसे भी दूसरे प्रोजेक्ट के चाइल्ड में अलाउड है। तो देख लो पब्लिक और इंटरनल नहीं है, तो हमने इसको दूसरे प्रोजेक्ट में भी एक्सेस कर दिया। अभी क्या किया हमने, दूसरे प्रोजेक्ट में भी इसको एक्सेस कर दिया, समझ में। तो ये होता है आपका एक्सेस स्पेसिफायर्स, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल एंड लास्ट वन प्रोटेक्टेड इंटरनल। समझ में, करोगे यहाँ तक, समझ में है ना सभी को? सर, सर। हाँ सर। ओके गुड, ये ट्राई करो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंस्ट्रक्टर्स, जो कि हम कल के सेशन में देखेंगे, ठीक है, चलेगा, कल मिलता है।